उत्तर प्रदेश की श्रृंखला में। ये उत्तर प्रदेश का 5वां पार्ट है। इससे पहले 4 पार्ट हो चुके हैं। शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना बेतवा नदी पर बनाई गई? कालागढ़ बांध, रिहंद बांध, माता टीला बांध, नरौरा बांध। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, माता टीला बांध। अगला प्रश्न है, माता टीला बांध का निर्माण 1958 ईस्वी में बेतवा नदी पर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, निचली गंगा नहर कहाँ पर गंगा से निकलती है? बरेली से, हरिद्वार से, कानपुर से या नरौरा से? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, नरौरा से। नरौरा बुलंदशहर जिले के नरौरा नामक स्थान से निकलती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश से बाहर है? छिबरो, रिहंद, टिहरी, खोदरी। इसका सही उत्तर है टिहरी। सॉल्यूशन देखते हैं। टिहरी, टिहरी जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड में है। अगला प्रश्न है, भारत में पीने के पानी की जरूरत को पूर्ण करने के लिए 6 राज्यों के द्वारा कौन सा संयुक्त अभियान चलाया जा रहा है? बनसागर डैम अभियान, हथिनी कुंड बैराज, केन बेतवा लिंक अभियान, रानू काजी बहुउद्देशीय अभियान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, रानू काजी बहुउद्देशीय अभियान। रानू काजी बहुउद्देशीय अभियान। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का धनरौल बांध निर्मित है घग्गर पे, केन पे, रिहंद पे या रोहिणी नदी पे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, घग्गर नदी पे। धनरौल बांध घग्गर नदी पर निर्मित है। यह उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के राबर्ट्सगंज में है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में अर्जुन बांध कहाँ है? पिपरी सोनभद्र, पीलीभीत जिला, चरखारी महोबा जिला, बुंदेलखंड। तो इसका सही उत्तर है चरखारी महोबा जिला। उत्तर प्रदेश में अर्जुन बांध चरखारी महोबा जिला में स्थित है। अगला प्रश्न है, मथुरा और आगरा को पर्याप्त जल उपलब्ध कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना चलाई गई है? गोकुल बैराज परियोजना, जाम रानी बांध परियोजना, गंगा बैराज परियोजना या पूर्वी गंगा नहर परियोजना? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गोकुल बैराज परियोजना। मथुरा और आगरा को पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध कराने के लिए गोकुल बैराज परियोजना चलाई गई है। अगला प्रश्न है, बुंदेलखंड के सूखे क्षेत्र में जल देने के लिए कौन सी 2 नदियों को जोड़ा जा रहा है? यहाँ पे सूखे होना चाहिए। सूखे। ऑप्शन केन बेतवा, ऑप्शन बी केन चंबल, ऑप्शन सी सरयू बेतवा, ऑप्शन डी यमुना घग्गर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केन बेतवा। केन बेतवा नदियों को जोड़ा जाएगा। इससे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के 10 जिलों के लोगों को लाभ मिलेगा। अगला प्रश्न है, गोविंद वल्लभ पंत सागर परियोजना कहाँ अवस्थित है? मिर्जापुर देवप्रयाग, मिर्जापुर पिपरी, झांसी बेतवा, बुलंदशहर नरौरा। तो गोविंद वल्लभ पंत कहाँ है? ये है मिर्जापुर पिपरी। गोविंद वल्लभ पंत सागर परियोजना सोनभद्र जिले के पिपरी गांव में स्थित है। इम्पोर्टेंट है।
निम्नलिखित में से कौन सा बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है? अहरौरा, अडवा, बघेलखंड, बदुआ। तो इसमें से जो नहीं है वो है बदुआ। बदुआ यह बांध बांका बिहार में स्थित है। अहरौरा और अडवा मिर्जापुर तथा बघेलखंड बलरामपुर में है। बघेलखंड बलरामपुर, अडवा और अरवा मिर्जापुर। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित में से कौन सी है? रिहंद परियोजना, चंद्रप्रभा परियोजना, माता टीला परियोजना, बेतवा नहर परियोजना। इसका सही आंसर है रिहंद परियोजना। रिहंद परियोजना। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? नहर, तालाब, नलकूप, कुआं। सबसे बड़ा है नलकूप। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में सिंचाई नलकूप से की जाती है। ये इनका क्रम दिया गया है, ये बढ़ते क्रम में नलकूप, नहर, तालाब, कुआं। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित सिंचाई साधनों में किस से सर्वाधिक क्षेत्रफल सिंचित है? नहरें, नलकूप, तालाब, रहट। इसका भी आंसर हो जाएगा नलकूप। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? घाघरा नहर, केन नहर, निचली गंगा नहर, शारदा नहर। इसका आंसर हो जाएगा शारदा नहर। शारदा नहर। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है। घाघरा नदी पर, बेतवा नदी पर, सोन नदी पर, चंबल नदी पर। इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर बी, बेतवा नदी पर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? माता टीला बांध, रामगंगा बांध, मेजा बांध, रिहंद बांध। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रामगंगा बांध। रामगंगा बांध जो धामपुर बिजनौर में रामगंगा नदी पर है, बना है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में परीक्षा बांध किस नदी पर बनाया गया है? शारदा, चंबल, बेतवा, घाघरा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेतवा नदी पर। बेतवा नदी पर, बेतवा नदी हमीरपुर के निकट यमुना नदी में मिल जाती है। यमुना में मिल जाती है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहाँ स्थित है? आर्यभट्ट नक्षत्रशाला गोरखपुर में, रामपुर, लखनऊ, गाजियाबाद। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रामपुर में। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला लखनऊ, वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला गोरखपुर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या आर्यभट्ट नक्षत्रशाला रामपुर। ऑप्शन डी, जवाहर नक्षत्रशाला वाराणसी। इसका सही आंसर है जवाहर नक्षत्रशाला वाराणसी। ये वाराणसी में ना होकर प्रयागराज में है। जवाहर नक्षत्रशाला प्रयागराज में है, ना कि वाराणसी में है। अगला प्रश्न है, प्रयागराज स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया किसके नाम पर? भगत सिंह के नाम पर, चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर, सुभाष चंद्र बोस के नाम पर, मोतीलाल नेहरू के नाम पर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर। चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर किया गया। इसी पार्क में चंद्रशेखर आज़ाद पुलिस मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए थे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुई? पूछा जा रहा, पर्यटन विकास निगम की स्थापना 1972, 1974, 1989, 2001। सही आंसर है 1974 में
1974 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में स्थित काशी एक प्रसिद्ध भारतीय तीर्थ केंद्र है, या निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बसा है? गोमती, सरयू, गंगा, यमुना। सही आंसर है गंगा। गंगा। काशी गंगा के बाएं तट पर स्थित है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में यूपी पर्यटन द्वारा बुंदेलखंड सर्किट में निम्न में से कौन से गंतव्य शामिल हैं? अयोध्या, पंचवटी, नैमिषारण्य, महोबा, वृंदावन। ऑप्शन बी है प्रयागराज, झांसी, चित्रकूट, सीतामढ़ी, कुशीनगर। ऑप्शन सी है चित्रकूट, पंचवटी, कलिंजर, बिठूर, अयोध्या। ऑप्शन डी है बिठूर, चित्रकूट, झांसी, कलिंजर, महोबा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। ये यूपी पर्यटन द्वारा बुंदेलखंड सर्किट में है। बिठूर, चित्रकूट, झांसी, कलिंजर, महोबा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? खेल की वस्तुओं का निर्माण मेरठ, साबुन निर्माण कानपुर, सिगरेट बनाना गाजियाबाद, बिस्कुट बनाना लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर है बिस्किट बनाना लखनऊ में नहीं है। उत्तर प्रदेश में बिस्किट निर्माण के लिए मोदी नगर, आगरा और अलीगढ़ प्रसिद्ध है। आज का अंतिम प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किन जिलों में सिगरेट बनाई जाती है? मेरठ और मथुरा में, सहारनपुर और गाजियाबाद में, आगरा और कानपुर में, मुरादाबाद और अलीगढ़ में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सहारनपुर और गाजियाबाद में। सहारनपुर और गाजियाबाद जिले में सिगरेट का निर्माण किया जाता है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा लें। धन्यवाद।